नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फार्मेसी चिकित्सा में। आज हम लोग जानेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में। हमारे गले में जीभ और तालू के पिछले हिस्से में अगल बगल में दो ग्रंथियां होती हैं जिसे टॉन्सिल कहते हैं। जब इस टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाती है, दर्द होने लगता है और सफ़ेद परत कभी कभी आ जाते हैं तो इसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। बहुत सारे लोगों को जब टॉन्सिलाइटिस हो जाता है तो वे ये कहते हैं कि मुझे टॉन्सिल हो गया है, टॉन्सिल हो गया है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। टॉन्सिल हमारे गले में पहले से होती है और जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। आइए इस कोरोना महामारी के समय हमें अपने गले को साफ और स्वस्थ कैसे रखना है, हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में। आइए जानते हैं टॉन्सिलाइटिस के मुख्य कारण। सर्दी की वजह से भी टॉन्सिलाइटिस हो सकती है। मौसम में परिवर्तन भी टॉन्सिलाइटिस का एक मुख्य कारण माना जाता है। बहुत अधिक खट्टी चीज़ों का लगातार सेवन करने से भी टॉन्सिलाइटिस हो सकती है। बहुत से लोगों के गले में टॉन्सिल्स की संरचना थोड़ी अलग होती है, जिस वजह से जो वो भोजन करते हैं तो वो कुछ अनाज के या अंश उसमें फंस जाते हैं, जिसकी वजह से भी टॉन्सिलाइटिस हो सकती है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं या घर पे ही बहुत अधिक खेलते हैं तो वो खेलने के बाद उनका शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और वो फ्रिज से पानी निकाल कर पी लेते हैं या फिर कहीं और से भी पानी लेकर पी लेते हैं, जिसकी वजह से भी टॉन्सिलाइटिस हो सकती है। आइए हम लोग जानते हैं टॉन्सिलाइटिस के मुख्य लक्षण। खाना खाने में बहुत अधिक गले में दर्द महसूस होना, पानी पीने में गले में बहुत अधिक दर्द महसूस होना, या हम लोग सांस लेते हैं उसमें भी दर्द महसूस होने लगता है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि उससे बुखार भी आ सकती है और कान को भी प्रभावित करता है, कान में भी बहुत अधिक दर्द होने लगता है। तो जब हम लोगों को टॉन्सिलाइटिस होती है उस वक्त हम लोगों को खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, दूध से बनी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना है और ठंडी वस्तुओं का भी सेवन नहीं करना है। जब हम लोगों को टॉन्सिलाइटिस होती है उस समय हम लोगों को गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डालकर दिन भर में कम से कम 1 से 2 बार गरारा करना चाहिए। और मार्केट में बेटाडीन गार्गल आती है जिसमें 10 ml बेटाडीन गार्गल और 10 ml पानी हम लोगों को एक ग्लास में लेकर बराबर मात्रा में मिलाकर हम लोगों को दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार गार्गल करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें गले में बहुत आराम मिलता है और टॉन्सिल्स जल्दी ठीक होने लगते हैं। आइए हम लोग जानते हैं अगर दर्द बहुत अधिक हो रहा है तो इस अवस्था में जो बड़े व्यक्ति हैं वो कॉम्बीफ्लाम टैबलेट या जीरोडोल एसपी, इन दोनों में से कोई एक टैबलेट सुबह एक गोली और शाम एक गोली लेने से दर्द में बहुत आराम मिलता है। और बच्चों को कालपोल या कॉम्बीफ्लाम सिरप, जो 4 से 8 साल तक के बच्चे हैं उनको 5 से 6 ml तक हम लोग दे सकते हैं, इसमें उसका दर्द कम हो सकता है। आइए हम लोग जानते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में, जैसे अजिथ्रोमाइसिन 500 mg। अजिथ्रोमाइसिन 500 mg के बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप आई लिंक पे जाकर देख सकते हैं, इसमें आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। ऐसे अजिथ्रोमाइसिन 500 mg आपको एक गोली लेनी है खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद लेनी है। आइए हम लोग जानते हैं क्लाभम 625 के बारे में। क्लाभम 625 हम लोग एक गोली सुबह खाना के बाद और एक गोली शाम में खाना के बाद ले सकते हैं। हम लोगों को या तो एजिथ्रोमाइसिन लेनी है या तो क्लाभम 625 लेनी है। जो बड़े व्यक्ति हैं उनके लिए ये दवा एजिथ्रोमाइसिन 500 या क्लाभम 625 है। तो इन दोनों में से कोई एक ही दवा हम लोगों को उपयोग करना है। आइए अब जानते हैं हम लोग बच्चों के लिए, जो 4 से 8 साल तक के बच्चे हैं वो क्लाभम बीट सिरप 5 से 6 ml ले सकते हैं और जो 8 साल से 11 साल तक के बच्चे हैं वो क्लाभम फोर्ट सिरप 5 से 6 ml तक ले सकते हैं। इससे उन्हें बहुत ही राहत मिलेगी। आइए अब हम लोग जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी बड़े व्यक्ति एक गोली सुबह और एक गोली शाम ले सकते हैं, इससे उनके गले में बहुत राहत महसूस होगी टॉन्सिलाइटिस में। दोस्तों, हम लोगों को गले को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग जो भोजन करते हैं दिन में या रात में, उसके बाद थोड़े पानी में हल्का नमक लेकर के हम लोग गरारा कर सकते हैं और कुल्ला कर सकते हैं, जिससे हमारा गला साफ और स्वस्थ रहेगा। जैसे हम लोग खाने के बाद हाथ साफ करते हैं उसी तरह खाने के बाद हम लोग गले को भी साफ करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि टॉन्सिलाइटिस बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके वजह से सांस लेने में, खाना खाने में, बोलने में बहुत अधिक दर्द महसूस होने लगता है। तो इस अवस्था में हम लोगों को डॉक्टर से मिलना चाहिए और जब डॉक्टर से हम लोग मिलते हैं तो वो अगर उन्हें लगता है कि भाई इसे ऑपरेशन से निकाला जा सकता है या ऑपरेट करके ठीक किया जा सकता है तो वो इसे ठीक कर देते हैं ऑपरेशन करके। और दोस्तों, एक सलाह और आपको देना चाहता हूँ, कोई भी दवा, किसी भी दवा का सेवन डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें।
ऐसे ना करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाएं। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।